जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने प्यारे से चैनल आयुर्वेदा स्टूडेंट्स पर। आज की इस वीडियो में हम अगत तंत्र की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सिलेबस वाइज कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसको आप अपने सिलेबस से टैली भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो में कोई भी पोर्शन समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है। आप अपनी प्रॉब्लम हमको वहाँ लिख सकते हैं, या कहीं भी आपको रट्टा मारना पड़ जा रहा हो तो वो भी पोर्शन आप हमको बता दें। मैं जल्द से जल्द आपको उस वीडियो पे ट्रिक्स प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, जो हमारा पहला चैप्टर है वो है हमारा अगत तंत्र का इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हमको सिर्फ अगत तंत्र की सरफेस नॉलेज दी गई है। जो इसमें से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जैसे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे जो टॉपिक है वो है हमारा अगत तंत्र की व्युत्पत्ति। तो हम इसका संधि विच्छेद करते हैं अगत तंत्र का, तो ये हमको 2 पार्ट में मिलता है, एक है अगध और दूसरा है तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे अगध का इन्होंने व्युत्पत्ति बताई है, तंत्र की व्युत्पत्ति हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, ये अगध और गध और अगत तंत्र ये तीनों हमारे 2-2 वर्ड से मिलके बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगध को हमने डिवाइड किया है यहाँ पे आ और गद में, और ये जो गद वर्ड है ये गद धातु में अच प्रत्यय लगाने से बनता है, और गद धातु में आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उससे अगध वर्ड बनता है। और अगध और तंत्र इन दोनों के समायोग से ही अगत तंत्र शब्द बनता है। तो अगत तंत्र की निरुक्ति यहाँ पे इन्होंने बताई है कि अगध कि गद शब्द का अर्थ होता है रोग, पीड़ा या विष। ठीक, तो यहाँ पे अमरकोश में इन्होंने बताया है कि रोग, व्याधि, दामयाह, यानी अमरकोश के अनुसार किसी भी व्याधि या रोग को गद कहा गया है। इस प्रारूप में अगध शब्द की व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो यहाँ पे 2-3 टाइप की व्याख्या दी हुई हैं, आप कोई भी एक व्याख्या एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। जैसे कि न गद अगदः अर्थात निरोग होना, नास्ति गदो यस्य अर्थात रोग रहित, और नास्ति गदो यस्मात् अर्थात विष नाश करने वाला विज्ञान। तो ये अगध बोला जाता है। और आयुर्वेद में अगध शब्द का अर्थ मुख्यतः विष नाश करने के विज्ञान के रूप में ही लिया जाता है। अब आ गया ये हमारा अगध तंत्र का दूसरा पोर्शन, जो कि है हमारा तंत्र। तो तंत्र का मतलब होता है कि तन्यते विस्तार्यते ज्ञानमयनेन इति तंत्रम, यानी कि विस्तार अर्थात विस्तृत विवेचन करने को ही तंत्र कहा जाता है। और जो दूसरी परिभाषा दी हुई है तंत्र की वो ये है कि त्रायते शरीरम अनेनेति तंत्रम, यानी जिसके द्वारा शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन पूरी बन के आती है अगत तंत्र की, वो ये बन के आती है कि रोगों के प्रतिकार करने की विधाओं का विवेचन करने वाले शास्त्र को अगत तंत्र कहा जाता है। यानी कि जो हमारे विष के रोग जो हो जाते हैं तो उसका जो जिस शास्त्र के द्वारा प्रतिकार किया जाता है, जो उसकी काट निकाली जाती है, तो उसको हम अगत तंत्र कहते हैं। लेकिन व्यवहार में अगत तंत्र आयुर्वेद की उस शाखा को कहा जाता है जो प्राणियों की विभिन्न विषयों से रक्षा करके उन्हें आरोग्य प्रदान करती है। तो अब आते हैं इसके आयुर्वेद के 8 अंगों पे। जो आयुर्वेद के 8 अंग हैं, जो आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे कि काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दृष्टा, जरा, वर्षा। तो उसमें क्या था, जो दृष्टा चिकित्सा होती है तो उसको टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि 8 अंग जो होते हैं आयुर्वेद में, तो यानी कि वहाँ पे भी इसका टॉक्सिकोलॉजी का महत्व है। तो अब यहाँ पे जो मेन परिभाषा दी हुई है सुश्रुत के अनुसार वो ये है कि अगत तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषिका आदि दष्ट विष व्यंजनार्थ विविध विष संयोगों उपशमनार्थम चा, यानी सर्प, कीट, लूता यानी कि मकड़ी, मूषक आदि के काटने से उत्पन्न विषों के लक्षणों को पहचानने एवं विभिन्न प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम तथा संयोगज विषयों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन की विवेचना करने वाले तंत्र को अगत तंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोई भी परिभाषा आप याद कर लें, बेटर है कि आप सुश्रुत वाली याद कर लें। यहाँ पे हारित संहिता की परिभाषा दी हुई है, डल्हण की परिभाषा दी हुई है, तो सारी नहीं याद करना है।
अब इसके बाद आगे हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अगत तंत्र के पर्याय। ये कभी कभी 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों हमारे ये अगत तंत्र के जो पर्याय हैं वो विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने हिसाब से मत दिए हुए हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे चरक ने बताया है इसको विषगर वैरोधिक प्रशमन, और अष्टांग हृदय ने बताया है इसको दंष्टा चिकित्सा, और अमरकोश ने जांगुलिक बोला इसको, और नकुली चिकित्सा, विष चिकित्सा, विष विज्ञान, विष तंत्र। तो ये सब अगत तंत्र के पर्याय हो गए। तो दोस्तों अब इसके बाद हम बात करते हैं अगत तंत्र के इतिहास के बारे में। तो जो हमारे अगत तंत्र का वर्णन किया गया है तो अथर्ववेद में किया गया है। तो अथर्ववेद में जो 18 प्रकार के सर्प हैं तो उनकी जातियाँ, विष, प्रतिविष और गरुड़ मंत्र एवं विषग्न औषधियों का उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। और जो महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है वो है तक्षक और काश्यप की संभाषा में विष वैद्यों का उल्लेख आया है। और अग्नि पुराण एवं गरुड़ पुराण, तो इसमें विष और उसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया है। और हमारा कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विष कन्या का वर्णन है, यानी कि जो जिनको बचपन से जहर वगैरह नहीं दे के उसको जो है विष कन्या बना दिया जाता है, तो वो कौटिल्य अर्थशास्त्र में वर्णन है। और जो आयुर्वेद के बाकी ग्रंथ हैं जैसे कि हमारे सुश्रुत संहिता हो गया तो उसमें कल्प स्थान में वर्णन है इसका, चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में इसका वर्णन किया गया है, और अष्टांग हृदय के उत्तर स्थान में अगत तंत्र का वर्णन है, अष्टांग संग्रह में भी उत्तर स्थान में वर्णन है, और काश्यप संहिता में सर्व विधि विष प्रतिपादिका आदि आयुर्वेद संहिता में अगत तंत्र विषय का वर्णन विस्तार से मिलता है। तो ये हो गया इसका छोटा सा इतिहास, और इसको आप इलेबोरेट करके भी बना सकते हैं। जैसे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसी हिसाब से इसको घटा बढ़ा सकते हैं। अब आता है इसका प्रयोजन। जिस तरह से हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है उसी तरह से अगत तंत्र का भी प्रयोजन यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम पढ़ते हैं अगत तंत्र का प्रयोजन। तो जैसे हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थते स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, तो इसी तरह से हमारे अगत तंत्र का भी यही प्रयोजन है कि विष रहित स्वस्थ प्राणी, यानी कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम हो गया ये हमारा, और विषयुक्त प्राणियों के कष्ट का ज्ञान एवं निराकरण। ठीक, यानी कि जो सांप आपसे कटवा के चले आए हैं हमारे पास, तो अब उनके जो सांप ने जिनको काटा है तो उस विष का हमको ज्ञान होना चाहिए, और उस ज्ञान को हम कैसे उसकी चिकित्सा में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा अगत तंत्र हो गया। तो बाकी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि स्वस्थ प्राणियों की विष के प्रभावों से रक्षा करने के लिए उन्हें विषैले एवं मादक पदार्थों से होने वाली हानि, जैसे मादक पदार्थ जैसे अफीम वगैरह है या कोई भी ड्रग्स है, अल्कोहल है या नींद की गोलियां वगैरह हैं, और विरुद्ध अन्नपान है, आम विष, पीड़ाहर एवं नींद लाने वाली औषधियों के घातक परिणाम, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक औषधियों के दुष्परिणाम की जानकारी विष विशेषज्ञ द्वारा देनी चाहिए। और वायु, जल एवं भूमि में होने वाले प्रदूषणों से उत्पन्न विषाक्तता से रक्षा करने की विधियों की जानकारी भी जनमानस को दी जाए, जिससे कि इनको नॉलेज हो जाएगी कि इन चीज़ों से हमें दिक्कत हो रही है। या जैसे हमारा जो गर विष है तो वो भी भोजन ही है, लेकिन वो हमको दिक्कत देगा आगे चल के, वो विष के रूप में काम करेगा। तो यानी कि अगर पेशेंट को मालूम होगा कि हाँ इससे हमें बाद में दिक्कत बनेगी तो वो उन चीज़ों से बचा रहेगा। और इसके अतिरिक्त विष पीड़ित प्राणी को उस विष के विपरीत औषधि देकर उसका कष्ट निवारण करके उसे आरोग्य प्रदान करना चाहिए। और चलो जैसे अगर कोई पेशेंट है तो उसको इन सब की जानकारी नहीं थी, उसने कोई भी गर विष वगैरह खा लिया या दूषी विष है उसके बॉडी में, तो अगर वो हमारे पास आया है तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उसकी चिकित्सा करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि वहाँ पे उसकी चिकित्सा करके उसको आरोग्य प्रदान किया जाएगा। तो ये था हमारा इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अगत तंत्र की जो सरफेस नॉलेज थी तो वो इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने इसका इंट्रोडक्शन ले लिया है अगत तंत्र का। और आगे भी हमारे इस चैनल पे आयुर्वेद की इस अगत तंत्र की वीडियो अपलोड होती रहेंगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
और आप वीडियो को सबसे पहले देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें हमारे चैनल पे इसी तरह से। और भी अधिक जानकारी के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको ट्रिक्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमको। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय आयुर्वेद।